श्री कृष्ण। तो भगवत प्रेमियों, आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं हम कि जो भगवान का असली भक्त होता है वो किस प्रकार का होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। जो भगवान का असली भक्त होता है उसका एक स्वभाव होता है कि सोना चांदी चंडाल, गौ जीव जंतु, राजा हो या फकीर हो, ठीक है, गोरा हो या काला हो, देसी हो विदेशी हो, कोई भी हो, ठीक है, उसके चाहे शराबी हो या एक शिक्षक हो, ज्ञानी हो या एक अपराधी हो, उसके लिए सब एक समान होते हैं। वही परमात्मा का असली भक्त होता है और उसे ही परमेश्वर प्राप्त होते हैं। तो मैं आपको प्रमाण दिखाऊंगा गीता जी में, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाले बटन को ऑल कर लें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो बनाएं आप तक पहुंच जाए। तो जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, गीता अध्याय 5 का श्लोक 17, 18, 19 में कहा है। तो मैं आपको प्रमाण दिखाता हूँ ताकि आपको पूर्ण भरोसा हो जाए। चलिए मैं आपको गीता जी में प्रमाण दिखाता हूँ। तो भगवत प्रेमियों, ये है श्रीमद् भगवत गीता महात्मा सहित, मोटे अक्षरों में हिंदी टीका सहित, गीता प्रेस गोरखपुर। ये कहाँ से प्रकाशित है आपको हम दिखाते हैं। संवत 2080, 117वां पुनर्मुद्रण, मूल 70 रुपये। कोरियर डाक से मंगवाने के लिए गीता प्रेस गोरखपुर, ये उनका पिन कोड है और पोस्ट ऑफिस का वेबसाइट है www.gitapress.org, gitapressbookshop.in। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये उनका मोबाइल नंबर है, वेबसाइट है gitapress.org और ये ईमेल। तो भगवत प्रेमियों, मैं आपको गीता अध्याय 5 का श्लोक 17, 18, 19 दिखाता हूँ। तो भगवत प्रेमियों, ये आप देख रहे हैं 5वां अध्याय है। तो मैं आपको इसका श्लोक 17 और 18 दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये 17 श्लोक है, यहाँ लिखा 17। तो मैं आपको सुनाता हूँ। हे अर्जुन, तद्रूप है बुद्धि जिनकी तथा तद्रूप है मन जिनका, और उस सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही है निरंतर एक ही भाव से स्थित जिनकी, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुए अपनरावर्ती को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। ऐसे वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी संभाव से देखने वाले ही होते हैं। इसलिए जिनका मन समत भाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया, अर्थात वे जीते हुए ही संसार से मुक्त हैं, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। तो भगवत प्रेमियों, मैंने आपको प्रमाण दिखाया ताकि आपको पूर्ण भरोसा हो जाए। आगे और क्या लिखा है, जो पुरुष प्रिय, जो अपन को अधिक प्रिय होता है ना, जिससे हमारा हित प्रेम होता है, अर्थात जिसको लोग प्रिय समझते हैं, उसको प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो, और अप्रिय, जिसको हम नफरत करते हैं, जो हमें पसंद नहीं है, अर्थात जिसको लोग अप्रिय समझते हैं, उसको प्राप्त होकर उद्वेगवान ना हो, यानी कि क्रोधित ना हो, दुखी ना हो, यानी जलन पीड़ा ना हो, आपको जो ईर्षा होती है ना, ईर्षा ना हो। ऐसा स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। तो भगवत प्रेमियों, मैंने आपको प्रमाण दिखा दिया ताकि अब आपके मन में कोई शंका ना रहे। चलिए मैं आपको अपने मुखार बिंदु से समझाता हूँ। तो भगवत प्रेमियों, आपने गीता जी में प्रमाण देखा, भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को बताया है। तो कहने का भाव यह है, मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ
कि जो ज्ञानी होता है, जो परमात्मा का भक्त होता है, वो इन सांसारिक वस्तुओं में समान रहता है। यदि उसे कोई फालतू की चीज मिलती है तो उसमें वो प्रिय नहीं होता है, और जिससे उसे दुर्देव होता है, दुख पहुंचता है, जैसे कोई उसकी संपत्ति है, घर है या कोई मकान है, ठीक है, या कोई पैसा है लॉस हो जाता है, तो उसमें वो दुख नहीं करता है, दुखी नहीं होता है। और उससे कोई ज़्यादा बेनिफिट हो जाए या उसे जो चीज़ वो चाहता है उसे वो प्राप्त हो जाए तो उससे खुशी ना हो, ऐसे भक्त जो होते हैं वो समान रहते हैं दुख में और सुख में। और जो सब में समान भाव रखते हैं, जैसे कोई अमीर है उसको भी एक समान, पैसे वाला है उसको भी समान, यानी कोई अंतर नहीं, ठीक है। कोई विदेश से आता है तो उसमें भी कोई अंतर नहीं, जो अपने देश का उससे भी कोई उससे अंतर नहीं, सबको एक समान भाव रखने वाला ही परम ज्ञानी होता है, और वही श्रेष्ठ है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। तो मैंने आपको प्रमाण दिखाया ताकि आपको पूर्ण भरोसा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे आपको ऐसे ही अगली वीडियो के साथ में। यदि फिर भी आपका कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम आपका जवाब जरूर देंगे। जय श्री कृष्ण।